जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल पर। वैशाख मास के अध्याय इस चैनल पर आप इन दिनों सुन रहे हैं। पिछले अध्याय में आपने सुना था धर्म वर्णों ने पितरों से क्या कहा, उसके जवाब में पितरों ने धर्म वर्ण से क्या कहा। आज के अध्याय में आप यही सुनेंगे। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, फिर जब भी आपको समय मिले आप इन पवित्र वैशाख मास के अध्याय को ध्यानपूर्वक सुन सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। पितरों ने धनवर्ण से कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं, पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता रहता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्वगति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्रद्धा और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्वगति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत करने लगे अथवा एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा ही नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई भी रसेंद्रिय और शिष्णेंद्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम नहीं रखता। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ भी था, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋणों को मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रुतुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूँगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग में और संसार में से बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला और वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान की उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके घर में शालग्राम शिला और महाभारत की पुस्तकों से कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप देता है, उसे कली की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्व देव होता है, शुभकारिणी तुलसी स्थित होती है, जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ, इस समय वैशाख मास चल रहा है। ये सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 300 तिथियां पूर्णदायिनी
मानी गई है। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों का वह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा या पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तुम कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो, उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीप द्वीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रतापूर्वक भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभन दास सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। उम्मीद है आपको आज का अध्याय भी पसंद आया होगा। आगे के अध्याय को सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्ण।